हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनम अकेडमी। तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस जो सीरीज हम कर रहे हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 है ये। वेट सॉरी, ओके। क्वेश्चन है हमारा, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर lies in the xy plane along the lines x is equals to plus minus r। यहाँ पे क्या है कि this is z axis, this is x axis and this axis is y axis, this is y axis। ओके, फिर क्या कहा गया है कि टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स लाइज इन द xy प्लेन along the lines x equals to plus minus। मीन्स क्या है, यहाँ से एक प्लस r डिस्टेंस पे एक वायर है और यहाँ से माइनस आर डिस्टेंस पे एक वायर है। ओके, द वायर लोकेटेड एट x इक्वल्स टू प्लस आर कैरीज अ करंट I1 एंड द वायर लोकेटेड एट x इक्वल्स टू माइनस आर कैरीज अ करंट कांस्टेंट करंट I2। यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है। जैसा बोला गया वैसे जैसे स्टेटमेंट में बोला गया वैसे यहाँ भी गिवन है, मैंने कुछ अलग से नहीं किया। ओके, the circular loop of radius r is suspended with its center at 0 0 root 3 r। मीन्स x में 0, y में 0 एंड z एक्सिस, जो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है z एक्सिस, ये है रूट 3 r। ओके, एंड इन अ प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन। xy प्लेन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दिस इज xy प्लेन, तो इसके xy प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे दिखाया गया है। क्या हुआ, xy, दिस इज x और दिस इज y, मीन्स ये है s, इस xy प्लेन के परपेंडिकुलर s है। द करेंट इन द वायर इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। ओके, अगर करेंट पॉजिटिव z डायरेक्शन में पॉजिटिव j, अच्छा j कैप की बात कर रहे हैं हम। j कैप मीन्स व्हाट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यूनिट वेक्टर in the direction of y axis, in the direction of y axis। डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ओके, ये हमें सबको पता ही है, हम सबको पता है। ओके, तो क्वेश्चन कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज आर ट्रूथ। जो भी स्टेटमेंट्स गिवन हैं कौन से करेक्ट हो सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 है, इफ I1 इज इक्वल्स टू I2 देन B कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन 0 0 0। दिस इज 0 0 0। क्या कहता है, I1 इज इक्वल्स टू I2। चल, यहाँ पे I1 है, I2 है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, I1 इज इक्वल्स टू I2 है। तो हम क्या जानते हैं कि हमारा जो राइट हैंड थंब रूल होता है क्या, कि प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है, अभी के लिए मान लेते दिस इज वाई एक्सिस, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखते हैं एंड कर्ल योर फिंगर्स। क्या हुआ, ऐसे करंट के डायरेक्शन में, और यहाँ पे सेंटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट, यहाँ पे दिस इज प्लस आई, और मिस करंट यहाँ पे I1 हो जाएगा, तो दिस इज प्लस, और अगर यहाँ से जा रहा है तो दिस इज माइनस, यहाँ से जा रहा है तो माइनस, दिस इज प्लस। ओके, तो हम प्लस के डायरेक्शन में करंट हाथ रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड होगा, दिस विल बी अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स यहाँ से बाहर आता हुआ दिखेगा, डॉट बाहर आता हुआ। अगर यहाँ से ऐसे है, ऐसे यहाँ से बाहर आ रहा है, ऐसे कर्ल करेंगे, बाहर आता हुआ दिखेगा। भरतनाट्यम थोड़ा सा कर ले रहे हैं हम, तो बाहर आता हुआ दिखेगा, दिस इज डॉट। ओके, एंड I2 क्या है, अगर यहाँ पे है मीन्स एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, ऐसे करेंगे तो देखो ना, एक बार पहले था तो इसके लिए ओरिजिन मतलब फर्स्ट है ये, तो फर्स्ट के लिए ओरिजिन I1 है, तो ओरिजिन इधर, और अगर I2 है तो इसके राइट हैंड साइड में ओरिजिन है, तो ऐसे मीन्स ऐसे अंदर, तो अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में करंट, मतलब कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा आउट ऑफ द प्लेन, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन।
क्या हुआ, एक दोनों को, क्योंकि I1 I2 इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये सर्कुलर वायर के लिए करंट का डायरेक्शन होता है वो कर्ल करते हैं। क्या करते हैं कि कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, ऐसा है सर्कुलर, ऐसा है जैसे कि ये वायर है, चलो इसी को लेते हैं हम, ऐसा है हमारा, ऐसा है, तो क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में अगर हम अपने फिंगर्स को कर्ल करें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे, तो दिस इज द थंब डायरेक्शन, मीन्स माइनस के कैप इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर वायर। मीन्स फॉर सर्कुलर वायर, फॉर लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, माइनस के कैप। ये देखो ऐसे है, अंदर की तरफ है माइनस के कैप, दिस विल बी माइनस के कैप। तो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट के लिए क्या है, बाहर की तरफ I2 के लिए अंदर की तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये तो दोनों कैंसिल कर दिए, बट C के कारण तो रहेगा ना माइनस के कैप, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, देन B कैनॉट बी इक्वल टू 0 एट ओरिजिन, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, फिर इफ I1 इज ग्रेटर देन 0, I2 इज स्मॉलर देन 0, देन B कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। ओके, I1 क्या है, ग्रेटर देन 0, मीन्स दिस इज पॉजिटिव मतलब क्या हो, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, मतलब ये प्लस जे डायरेक्शन है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऊपर की तरफ। ओके, फिर I2 इज स्मॉलर देन 0, मीन्स करंट हमारा ऐसे जा रहा है, तो हम करंट, अब हमको करंट के डायरेक्शन में ऐसे, मीन्स यहाँ पे भी ऊपर। ओके, और क्या है, एंड देन B कैन बी इक्वल टू 0। ओके, क्या बोला गया है, I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ओरिजिन पे ऊपर की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में। बट ये जो सर्कुलर लूप है, इसके कारण मैं क्या बताया था, ये लूप है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। क्या हुआ, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसा दिख रहा है अंदर की तरफ, मीन्स ये दोनों वायर उसी कारण ऊपर की तरफ, ये अंदर की तरफ, बिल्कुल बैलेंस कर सकता है। तो ये बोला ये नहीं है कि मस्ट बी, दिस इज टेलिंग कैन बी, तो कैन बी में ये सही हो जाएगा हमारा, बिल्कुल हो सकता है। क्या हुआ, दोनों वायर के कारण प्लस के कैप और ये सर्कुलर वायर के कारण माइनस, तो माइनस के कैप, तो बिल्कुल 0 हो सकता है, मतलब चांसेस हैं कि हो जाएगा 0। ओके, ऑप्शन नंबर C को चेक करते हैं। इफ I1 इज स्मॉलर देन 0, I1 क्या है, 0 से स्मॉलर, मतलब क्या हुआ, दिस इज गोइंग, करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इधर जा रहा है हमारा, तो यहाँ के लिए करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप, एंड I2 इज ग्रेटर देन 0, I2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके कारण भी माइनस के कैप। देखो ना, यहाँ पे है तो करंट, फिर यहाँ पे करंट क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस के कैप, दिस इज प्लस के कैप, मीन्स ग्रेटर देन 0, I2 इज ग्रेटर देन 0, प्लस जे कैप है, ये प्लस जे कैप होगा, तो ऐसे, तो यहाँ से ओरिजिन हमारा इस साइड है, तो अंदर की तरफ होगा, तो यहाँ भी अंदर इनवर्ड, और इसके कारण ऑलरेडी हम माइनस के कैप पढ़े हैं, तो क्या बोला है कि B कैन बी इक्वल टू 0, इम्पॉसिबल है। इसके कारण भी डाउनवर्ड, मीन्स माइनस के कैप, और यहाँ भी माइनस के कैप, तीनों के कारण माइनस के कैप डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, और ऑप्शन नंबर D चेक कर लेते हैं। इफ I1 इज इक्वल टू I2, फिर से I1 I2 इक्वल है, देन द Z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले क्या है कि I1 I2, फर्स्ट केस में देख चुके हैं कि I1 I2 एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, एक के कारण I1 के कारण अपवर्ड, I2 के कारण डाउनवर्ड, एक दूसरे को करेंगे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, Z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक बस ये सर्कुलर लूप ही बचेगा, सर्कुलर लूप के कारण करंट अंदर की तरफ, माइनस डायरेक्शन माइनस के कैप, दिस इज प्लस के कैप, दिस इज माइनस के कैप, माइनस के कैप डायरेक्शन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और कभी भी सर्कुलर लूप के कारण सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो ये माइनस विल बी, क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस विल बी करेक्ट स्टेटमेंट, मीन्स A, B एंड D आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो फिर से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, जेई एडवांस क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, लेंदी होते हैं, मतलब हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, और दिमाग है तो सोचेंगे ही, अगर दिमाग नहीं तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। बाकी और भी क्वेश्चंस करेंगे,
ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 6 के बाद बाकी जो पार्ट 2 होता है वो भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अभी के लिए थैंक यू।